चाइनीज़ ज़बान की अहमियत से तो हम सब वाकिफ़ हैं। सी पैक और दूसरे प्रोजेक्ट की वजह से इस ज़बान की अहमियत पूरी दुनिया में तस्लीम की जा रही है। इस वीडियो में हम किन टॉपिक्स के मुतल्लिक बात करेंगे वो मुदर्जा झेल हैं। चाइनीज़ ज़बान का तारुफ, चाइनीज़ ज़बान की किस्में, पिनयिन किसे कहा जाता है, चाइनीज़ ज़बान की टोन्स और उसकी किस्में, इब्तदाई और इख्तितामी अल्फाज की अदायगी, चाइनीज़ ज़बान के सिलेबल्स, गुफ्तगू के लिए चंद अहम अल्फाज, तारुफ वगैरह के लिए की जाने वाली गुफ्तगू और अगले लेक्चर्स की कुछ मालूमात। आप अगर थोड़ी सी भी मेहनत करें तो आप इसको बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। चाइनीज़ सीखने के लिए हमें इमिटेशन का इंतखाब किया है। अगली जो बात है वो ये है कि चाइनीज़ जो ज़बान है उसका मुख्तसर सा तारुफ हम इसमें थोड़ा सा आपको करवाते हैं कि चाइनीज़ ज़बान कितनी किस्म की है, कहाँ कहाँ बोली जाती है, कैसे बोली जाती है। देखें, चाइनीज़ के जो आपको ज़बानें हैं उनको मैंडरीन भी बोलते हैं और एक कैनोटीज़ भी बोलते हैं। तो दो बड़ी ज़बानों के स्टाइल्स हैं, एक्सेंट्स हैं जो पूरी चाइना में बोले जाते हैं। मैंडरीन जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज भी है चाइना की ज़्यादातर जगहों पर, और ज़्यादा प्रोविंसेस में ज़्यादा समझी जाने वाली ज़बान जो है वो मैंडेरियन है। इसके अलावा दूसरी ज़बानें भी जो हैं वो कुछ फ़र्क के साथ वहाँ पर बोली जाती हैं, पर जो मेन एक्सेंट है वो मैंडरीन है और एक कैनोटीन्स है। इसके बाद आप अगर इसको गौर से थोड़ा सा इसका मुशाहिदा करें तो आपको ये भी पता चलेगा कि चाइनीज़ ज़बान जो है वो हर इलाके में या सूबे में उसमें उसके असलूब में या अदायगी में या लहजे में मामूली फ़र्क ज़रूर है, हर सूबे में आपको नज़र आएगा। चाइना, सिंगापुर, ताइवान और ज़्यादातर इलाकों में मैंडरीन ही बोली जाती है, जबकि हांगकांग, क्वांगडैंग और कुछ दूसरे सूबों में कैनोटीन्स जो है ये ज़्यादा बोली जाती है। जबकि ओवरऑल ज़्यादातर जो समझी जाने वाली ज़बान है वो चाइनीज़ मैंडरीन ही है, और हम उसी के मुतल्लिक ही आगे आपको लेक्चर में कुछ मालूमात फराहम करेंगे या उसके हवाले से आपको गाइड करेंगे। अंग्रेज़ी ज़बान बोलने में मुश्किल ज़रूर है, पर उसमें समझने में उसको ज़्यादा आसान समझा जाता है और मुश्किल उसको बोलने में तसव्वुर किया जाता है। चाइनीज़ ज़बान में ऐसा है कि इसको समझना ज़्यादा मुश्किल तसव्वुर किया जाता है। चाइनीज़ ज़बान में जो दूसरी चीज़ों से फ़र्क है वो उसके सिलेबल्स हैं। बाकी तमाम ज़बानों में जो हिज्जे होते हैं उनको मुख्तलिफ़ अंदाज से स्पेल करके लिखा जाता है, जबकि इस चाइनीज़ ज़बान में जितने भी अल्फाज हैं, जितने भी आप वोकैबलरी है, वो दो सिलेबल से मिलकर वजूद में आया है। यानी हिज्जों में लंबे स्पेलिंग्स के बजाय सिर्फ एक या दो सिलेबल से ही तमाम चाइनीज़ के अल्फाज तकरीबन बनते हैं। तो सिलेबल्स जो हैं, यानी जो दूसरे हम इंग्लिश है या बाकी जो ज़बानें हैं उसमें हिज्जे करते हैं, मसलन अगर कंफर्टेबल लिखा हुआ है तो कम फॉर टेबल, रेफ्रिजरेटर लिखा हुआ है तो रेफ्रिजरेटर, इसमें 4 से 5 जो हैं ये सिलेबल्स हैं। जबकि चाइनीज़ ज़बान में जितने भी आप अल्फाज बनाते हैं वो इन दो से ही वजूद में आते हैं, एक या दो सिलेबल से। चाइनीज़ ज़बान को आसानी से समझने के लिए रोमन अंग्रेज़ी में तोड़कर फोनेटिक अंदाज में लिखने को पिनयिन कहा जाता है, जबकि पिनयिन में फोनेटिक अल्फाज को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, इब्तदाई अल्फाज और इख्तितामी या मुकम्मल अल्फाज। इब्तदाई इनिशियल्स और इख्तितामी फाइनल्स। इब्तदाई अल्फाज बोलने के दौरान तकरीबन अंग्रेज़ी ज़बान से मिलती जुलती आवाज़ों से ही तमाम लफ्ज़ अदा किए जाते हैं, जैसा कि वो कुछ ऐसे बोले जाते हैं: बा, पा, मा, फा, दा, टा, ना, ला, गा, का, हा, ची, जी, शी, दो, चो, शो, रो, जो, शी, सा, जी, वू। ये कुछ बेसिक इनिशियल अल्फ़ाबेट्स थे या फोनेटिक्स थे जो हम चाइनीज़ में यूज़ करते हैं। इसके बाद जो फाइनल, इनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको
ना सिर्फ अदायगी करना सिखाएंगे बल्कि इनको आपने इनिशियल्स के साथ कैसे जोड़ के बोलना है ये भी सिखाएंगे। इब्तदाई जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें आपको कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम आपको शुरू करवा रहे हैं जिनको आप पढ़ के या उनको समझ के आप अपनी जो आम रोज़मर्रा की गुफ्तगू है उसको चाइनीज़ में आप बड़ा इजीली कम्युनिकेशन अपनी कर सकते हैं। किसी भी जगह पे चाइनीज़ ज़बान को आप बोल सकते हैं या उसमें अपनी बात समझा सकते हैं या समझ सकते हैं। तो कुछ आम इस्तेमाल होने वाले जो अल्फाज हैं वो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, उनको हम बारी बारी पढ़ते हैं, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, और उसकी चाइनीज़ में प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी ये भी हम आपको बताते हैं। जी, पहले जो आपके सामने वर्ड आ रहा है बड़ा आम इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, वो मैं है, मैनी आई। आई जो है उसको आप जब चाइनीज़ में पढ़ते हैं तो उसको आप यी शी बोलते हैं, यी शी, यी शी। चाइनीज़ ज़बान में आप जो भी बोलते हैं उसमें 2-3 किस्म की नोट्स होती हैं, अप, मिडल और लो। तो आप जब इसको चाइनीज़ में पढ़ेंगे मैं को तो आप कहेंगे यी शी, यी शी। जी, इसके बाद जो आपको वर्ड नज़र आ रहा है वो तुम है। तुम का मतलब हम जानते हैं, यू भी बोलते हैं हम इंग्लिश में इसको, चाइनीज़ में आप इसको नीन बोलेंगे, नीन, नीन। मैं को यीशी बोलेंगे और तुम को नीन बोलेंगे, नीन। जी, इसके आगे तुम्हारा लिखा हुआ है। तुम्हारा को जब आप पढ़ेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे नाइदा, नाइदा। इसके आगे आपको सब लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ऑल। ऑल को जब आप पढ़ेंगे तो आप इसको सॉयो, सॉयो, सॉयो मतलब तमाम, ऑल। इसके बाद आपको एक और वर्ड नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन पर ऑल के बाद, वो है शुक्रिया। आम इस्तेमाल का लफ्ज़ है शुक्रिया, जो हम बड़ी आम गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। इसको आप शी शिए पढ़ेंगे, थैंक यू, शी शिए। जी, आखिरी वर्ड जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो भी आम इस्तेमाल का लफ्ज़ है खुशामदेद। तो खुशामदेद को चाइनीज़ में हम इस तरह पढ़ते हैं फाइनिंग, फाइनिंग। जी, अगला लफ्ज़ भी बहुत आम इस्तेमाल होता है जिसको हम सॉरी बोलते हैं, माजरत। इसको हम चाइनीज़ में जब पढ़ेंगे तो कुछ इस तरह पढ़ेंगे बाओचीन, बाओचीन। जी, अगला भी बहुत आम इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है जिसको हम वेरी गुड बोलते हैं, बहुत अच्छे। गुड में ना हाओ, और जब आप वेरी गुड बोलेंगे हा हाओ, हा हाओ। जी, तब को हम आम अल्फाज में देन भी बोलते हैं। तो इसको चाइनीज़ में हम जब ऐसे करेंगे रियाहो, रियाहो। जी, आम इस्तेमाल का लफ्ज़ होता है जिसको हम फॉर भी बोलते हैं, के लिए। इसको जब आप चाइनीज़ में पढ़ेंगे तो कुछ इस तरह पढ़ेंगे कई, कई। इसके आगे इफ़ लिखा हुआ है जिसको हम अगर बोलते हैं, इसको चाइनीज़ में यूक्वा बोलते हैं, यूक्वा, यूक्वा। हमने कुछ अल्फाज जो हैं वो आपको सिखाए हैं, कुछ हम आपको मज़ीद अहम अल्फाज अगली वीडियो में भी, हर वीडियो में बताते रहेंगे। अभी हमने कुछ जुमले जो आम रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल होते हैं चीनी ज़बान में, वो आपकी आसानी के लिए कुछ इसमें शामिल किए हैं। उसमें जो रोज़मर्रा की गुफ्तगू होती है उससे मिलते जुलते अल्फाज हमने इसमें शामिल किए हैं। जैसा कि आप अगर किसी को मिलते हैं तो आप उससे पूछते हैं कि आपका क्या हाल है, तो चीनी ज़बान में आप इसको कुछ ऐसे पूछेंगे नी हाओ मा, नी हाओ मा। इसका जवाब मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, इसका जवाब वो कैसे देंगे, वो हा हाओ। इसके बाद अगर आप पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, यानी व्हाट डू यू डू, तो उसको चाइनीज़ में कहेंगे नी शी जो शम्मा, नी शी जो शम्मा। उसका जवाब देना चाहते हैं जैसा कि मैं एक इंजीनियर हूँ, आई एम इंजीनियर, तो उसको आप चीनी ज़बान में कुछ इस तरह कहेंगे वो शी गुन चिंग शी, वो शी गुन चिंग शी। इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको चाइनीज़ ज़बान का तारुफ और कुछ बुनियादी और चीज़ें आपको बताई जा सकें।
हम आने वाले दूसरे लेक्चर्स में इस पे मज़ीद और आपको कुछ इजाफी गुफ्तगू और कुछ और अल्फाज भी, अहम अल्फाज भी करवाएंगे। आप किसी भी किस्म की मालूमात लेना चाहें या चाइनीज़ ज़बान के बारे में कोई भी रहनुमाई हासिल करना चाहें तो आप हमें ना सिर्फ ईमेल कर सकते हैं बल्कि आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमें बाकायदा मैसेज भी कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस बुनियादी वीडियो में कुछ ऐसी ज़रूर मालूमात मिली होंगी जिनसे आप रहनुमाई हासिल कर सकें। देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वेबसाइट पे आएँ। बहुत शुक्रिया। वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद अगर आप किसी भी किस्म की अमलन रहनुमाई चाहते हों तो आप मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हमारे पार्टनर इदारों से मुकम्मल फ्री रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। इन इदारों की फहरिस्त हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। अमलन रहनुमाई के अलावा आप असाइनमेंट्स, आसान नोट्स वगैरह भी हासिल कर सकेंगे, जबकि कोर्स को समझने और मुकम्मल करने के बाद आप गवर्नमेंट से मंजूर शुदा असनाद भी हासिल कर सकते हैं। इन असनाद या सर्टिफिकेट्स पर आप किसी भी किस्म की गवर्नमेंट जॉब या निजी जॉब करने के अहल होंगे। ilmeasy.com